आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिज ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट इन द पाथ ऑफ द इंटरफेरेंस बीम। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, S1 और S2 दो सिलेक्ट्स हैं और यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रही थी। ओके, तो फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने निकाली थी। आज निकालेंगे जब हमने इस S1P जो हमारा पाथ है, इसमें लाइट का जो पाथ है इसमें हमने T मोटाई की है, ट्रांसपेरेंट प्लेट यहाँ पे क्या कर दी है, इंट्रोड्यूस कर दी है, मतलब रख दी है। ठीक है, रखने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रिंज विड्थ पे, देखते हैं। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज साइंटिस्ट नहीं, फ्रिंज बनती थी यहाँ पे, ब्लैक डार्क बनती थी। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पढ़े हो? अरे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पढ़ाए थे कल, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस सर, पढ़े थे। यस सर। तो उसी में है ये। अब देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं, पाथ डिफरेंस निकाल लें। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? S1P जो है, हमारी जो लाइट चली वो एयर में कितनी चली है, एयर में चलिए S1P माइनस T कर लिख सकते हैं। पाथ ऑफ लाइट S1P का ले लेते हैं, S12P, पाथ ऑफ लाइट इन एयर। तो एयर में पाथ कितना है, S1P माइनस T, S1P माइनस T। अब यहां से ये निकाल लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये टाइम निकाल लेते हैं। S1P ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो टाइम T1 इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस सर। तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, S1P माइनस T अपॉन स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, C। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट N है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन V। कितना हो जाएगा, C अपॉन V। अब जो यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लगेगा, T में, मतलब इसमें प्लेट में, तो पाथ ऑफ लाइट इन प्लेट T है, T हो जाएगा। तो यहां से अगर हम टाइम निकाल लें, टाइम T2 इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, T, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां से निकालो, V इज इक्वल टू C बाई N। ठीक होगी बेटा, तो यहाँ T है, डिस्टेंस हो गई, और जो वेलोसिटी है C बाई N। तो T2 कितना आ जाएगा, NT अपॉन C, NT अपॉन C। टोटल हमने टाइम निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का। एयर में चल रही थी उसका टाइम ये वाला आया, और जो इसमें चल रही है प्लेट में उसका टाइम ये आया है। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, यही तो होगा। तो T1 कौन सा रखेंगे, ये वाला। टोटल टाइम हो गया T इज इक्वल टू S1P माइनस T अपॉन C प्लस T2 कितना है, NT अपॉन C। ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। T इज इक्वल टू S1P माइनस प्लस N कॉमन ले लो, सॉरी T कॉमन ले लो, T कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, N माइनस 1 अपॉन C। इतना टाइम लगा नहीं, टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लगा है S1P प्लस P N माइनस 1 अपॉन C। ओके, टोटल टाइम पता चल गया। अब यहां से यहां तक का अगर हम लोग पाथ निकालें तो क्या लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम वही वाला ये वाला S1P लिख रहे हैं
तो लिखेंगे S1 पाथ ऑफ लाइट्स, ठीक है, अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी c, यही तो होगी, पाथ्स ऑफ लाइट्स या लेंथ, ऐसे लिख लो, लेंथ ऑफ, दोबारा लिखते हैं, लेंथ ऑफ लाइट्स पाथ अपॉन c, ओके। अब टाइम यही हमें निकालना है, क्योंकि यही मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये s, तो हम बाद में निकाल सकते हैं। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ये चीज S1 P प्लस T n-1 अपॉन C, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ लाइट्स पाथ अपॉन C, इस C से ये C चला जाएगा। अब हमें पाथ डिफरेंस पता करना है, C से C चला गया तो लेंथ ऑफ लाइट्स पाथ S1P में पता चल गया कितना है, S1P प्लस T n-1, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस इस वाले से S2P से इसको माइनस करते हैं, S2P से जब इसको माइनस करेंगे, S2P माइनस S1P प्लस Tn-1, ये हुआ। इसको थोड़ा और सही करते हैं, S2P माइनस S1P, और ये माइनस इसको प्लस कर दें, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस Tn-1, यही हुआ। अब S2P माइनस S1P ये S2M के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ है S2P माइनस S1P किसके बराबर हो जाएगा, S2M के बराबर हो जाएगा, ओके। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2M माइनस Tn-1, ये आ गया। अब यहां से ये H2M निकालते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन ट्रायंगल माने इसको क्या माने थे, O, इसको C, इसको P, इन ट्रायंगल ये वाला है पूरा PCO, इन ट्रायंगल PCO sin थीटा, सॉरी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये y अपॉन, और ये क्या था, सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल D माने थे, और इसकी बीच की डिस्टेंस को स्मॉल d माने थे, ये तो था कल। यस सर। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन d, यानी कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इक्वल टू y अपॉन d, यही था। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल S2S1M sin थीटा परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा, S2M अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल d, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ साइन थीटा के बराबर हो जाएगा S2M अपॉन स्मॉल d। अब दोनों थीटा क्या है, इक्वल है। यस सर। ये थीटा इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकंड के बराबर दिखा सकते हैं, y
अपॉन डी इज इक्वल टू H2M अपॉन स्मॉल डी। इतना समझ गए? यस सर। अब यहाँ से H2M निकाल दो, H2M इक्वल टू वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये चीज क्लियर हो गई? फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जो हमारा होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? बोलोगे? m लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ m माना वहां n माना था क्योंकि n इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में यूज कर लिए, इसलिए यहाँ m मानते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे देखते हैं। ये हो गया। अब यहाँ लिखते हैं, ये वाला बना तो भी हटाना पड़ेगा। ये पाथ डिफरेंस हमारा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस हमारा m लैम्डा के बराबर होना चाहिए H2M - T n - 1। यही होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फ्रिंजेस होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? ब्राइट फ्रिंज आएगी तो m लैम्डा इज इक्वल टू बाई ब्राइट स्मॉल d अपॉन कैपिटल D माइनस T n - 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, m लैम्डा इज इक्वल टू, इसको भी इधर कर दें, m d लैम्डा इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें बाई ब्राइट इंटू d माइनस T d n - 1। ठीक है। और जो नीचे d आया था दोनों में एलसीएम बराबर किए थे, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये d यहाँ आ गया। ओके, हमें बाई ब्राइट निकालना है। बाई ब्राइट निकालने के लिए हमें ये चीज रोकनी पड़ेगी, इसको इधर ले आओ। ठीक, देखो क्या आ जाएगा, वाई ब्राइट इंटू डी इज इक्वल टू m d लैम्डा प्लस t d n - 1। और ये स्मॉल d है, इसको नीचे भेज दें यहाँ पे, ये आ जाएगा। बाई ब्राइट का फार्मूला क्या हो गया? ये वाला हो गया। ओके, बाई ब्राइट का ये निकला है। अब मगर ये कब निकालने हैं? जब हमारा मतलब स्लिट यहाँ पे रखी है, प्लेट यहाँ पे रखी है। इफ प्लेट इज absent, इफ प्लेट इज absent, इफ प्लेट इज absent, अगर हमारी प्लेट क्या है? absent है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। t 0 होने का मतलब बाई ब्राइट हमारा कहाँ देगा? ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो बाई ब्राइट इज इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यही आया है। कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई इसको रखने से कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई? तो उस शिफ्टिंग को निकालने के लिए क्या करेंगे? बाई ब्राइट, जब हमारी स्लिट रखी हुई है और जब स्लिट नहीं थी, दोनों का डिफरेंस ले लें, तो फ्रिंज शिफ्ट कितना शिफ्ट हो गई? डेल्टा वाई मान लेते हैं। डेल्टा वाई कब? जब ये फ्रिंज स्लिट रखी हुई है और जब स्लिट नहीं रखी है। इस वाले से इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? m d लैम्डा प्लस t d n - 1 अपॉन स्मॉल d माइनस m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब इससे देखो क्या होगा, कितनी शिफ्ट हो गई है, इसको अलग अलग लिख दो, m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d प्लस t d n - 1 स्मॉल d माइनस m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इस वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? डेल्टा y इक्वल टू t d n - 1 अपॉन स्मॉल d। कितनी शिफ्ट हो गई? ये इतनी, t d n - 1 अपॉन स्मॉल d, ये इतना शिफ्ट हो गई। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई? थैंक यू। बाई ब्राइट का ये निकला है। अब मगर ये कब निकालने हैं? जब हमारा मतलब स्लिट यहाँ पे रखी है, प्लेट यहाँ पे रखी है। इफ प्लेट इज absent, इफ प्लेट इज
absent, if plate is absent, अगर हमारी प्लेट क्या है, absent है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। t 0 होने का मतलब बाई ब्राइट हमारा कहाँ देगा, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो बाई ब्राइट इज इक्वल टू एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी डी। यही आया कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई, इसको रखने से कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई। तो उस शिफ्टिंग को निकालने के लिए क्या करेंगे, बाई ब्राइट, जब हमारी स्लिट रखी हुई है और जब स्लिट नहीं थी, दोनों का डिफरेंस ले लें। तो फ्रिंज शिफ्ट कितना शिफ्ट हो गई, देखो डेल्टा वाई मान लेते हैं। डेल्टा वाई कब, जब ये फ्रिंज वह स्लिट रखी हुई है और जब स्लिट नहीं रखी है, इस वाले से इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, एम डी लैम्डा प्लस टी डी एन माइनस 1 अपॉन स्मॉल डी माइनस एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब इससे देखो क्या होगा, कितनी शिफ्ट हो गई है, इसको अलग अलग लिख दो, एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी प्लस टी डी एन माइनस 1 स्मॉल डी माइनस एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू टी डी एन माइनस 1 अपॉन स्मॉल डी। कितनी शिफ्ट हो गई, ये इतनी, टी डी एन माइनस 1 अपॉन स्मॉल डी, ये इतना शिफ्ट हो गई। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई। थैंक यू।